तो आज की इस क्लास में हम सर्व समीकरणों से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं आखिर ये सर्व समीकरण होती क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, a प्लस बी लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। और मान लीजिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, या फिर मान लीजिए a माइनस बी का होल क्यूब है। तो ये सब जो फार्मूले होते हैं इसी को हम सर्व समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्व समीकरण यही हमारी होती हैं। तो इस तरह के फार्मूले ज़्यादा 30-40 होते हैं। तो अगर आप गूगल पर बीजगणितीय फार्मूला सर्च करते हैं तो ये सब सारे फार्मूले आ जाएंगे और आप उसे याद कर लीजिए। मैं सभी फार्मूलों को नहीं बताने वाला हूँ, मैं कुछ ही फार्मूलों को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जिस तरह से इसको करते हैं सेम उसी तरह से उसको भी करेंगे, बस अलग अलग फार्मूले होंगे। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हमारा a स्क्वायर होता है, प्लस में b स्क्वायर होता है, और प्लस में हमारा होता है 2ab होता है। और इसका क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, और माइनस में b क्यूब हो जाएगा, और माइनस में 3ab होता है, और कोष्टक में भी होता है a माइनस में b होता है। क्या होता है? a माइनस में b होता है। अब देखिए जो यहाँ पर a और b दिया है ये कोई अक्षर संख्या है। मान लीजिए यहाँ पर c भी दिया होता, यानी कि जितने भी फार्मूले होते हैं a b c, अगर उस जगह पर क्या होते हैं कोई अक्षर संख्या होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर a माइनस में b का होल क्यूब दिया है तो a और b कोई अक्षर संख्या है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2x लिख दिया और मान लीजिए यहाँ पर 3y है। अब हमको इसका करना है होल क्यूब, माइनस का होल क्यूब करना है। जैसे मान लीजिए हमको 2x माइनस 3y का होल क्यूब करना है। तो जिस तरह से मैंने इसको खोला है यहाँ पर, जो यानी कि जो हमारा ये फार्मूला है, क्या है हमारा ये फार्मूला है। तो जिस तरह से इस वाले को मैंने इस तरह से खोल के लिखा है, सेम उसी तरह से इसको भी लिखना है। क्या करना है? इसको भी लिखना है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर a दिया है, यानी कि यहाँ पर a दिया है और यहाँ पर 2x दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस a के जगह पर 2x को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसका हो गया a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab, और कोष्टक में a माइनस में b है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2x, यानी कि a की जगह पर 2x दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2x का होल क्यूब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, होल क्यूब हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2x का होल क्यूब कर दिया। और यहाँ पर दिया है माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब उसके बाद क्या दिया है, b का होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या है, b की जगह पर दिया है 3y, तो हम क्या करेंगे 3y का होल स्क्वायर कर देंगे। होल क्यूब हमारा है तो होल क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पर फिर दिया है माइनस, तो हम माइनस को हम यहाँ पर लगा देंगे, और 3 लिखा है तो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, गुणे में a b है, तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 3y है, तो हम क्या करेंगे 2x और गुणे में हमारा क्या है 3y है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3y। लेकिन क्वेश्चन में और भी दिया है a माइनस में b, तो हम क्या करेंगे 2x माइनस में 3y कर देंगे। ये हमारा इस तरह से खुल गया। अगर आप चाहें तो इससे और भी हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इन सभी का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा और भी हल होगा। तो करते हैं, जैसे इसका होल क्यूब करेंगे तो कैसा होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से 3 3 का 9, 9 3 हो जाएगा 27, तो यहाँ पर 27y क्यूब हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और माइनस में हमारा क्या है, 2 3 हो जाएगा 6, और 6 3 हो जाएगा 18, यानी कि 18y, यानी कि 18xy हो जाएगा। और कोष्टक में हमारा क्या है 2x, और माइनस में 3y हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले इसको खोल दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 2x का होल क्यूब है, तो देखिए इसका क्यूब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, जब x का क्यूब करेंगे तो हमारा x क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से इसका क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इन सभी का आपस में गुणा हुआ है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, और 6 3 हो जाएगा 18, तो यहाँ पर मैंने 18 लिख दिया। और यहाँ पर x और y भी है, तो x और y का गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2x माइनस में 3y भी है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसे और भी हल करते हैं। जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, और माइनस में हमारा 27y क्यूब हो जाएगा, और माइनस में हमारा हो जाएगा 18 2 9 36, तो यहाँ पर लिखेंगे यानी यहाँ पर लिखेंगे 36 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, x है, और यहाँ पर भी x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर y है तो y को यहाँ पर उतार देंगे। अभी मैंने इसका इसमें गुणा किया है, अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो हमारा हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस का चिन्ह।
अब 38 होता है 54, तो यहाँ पर लिखेंगे 54। अब यहाँ पर x को यहाँ पर उतार देंगे, लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है। जब y का गुणा करेंगे तो हमारा y स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब हमारा a पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से हम करते हैं। अब मान लीजिए हमको इसी का a प्लस बी करना होता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर करना होता है। तो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab है, इसको खोला हूँ तो a बना है। तो इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 2x है और प्लस में हमारा क्या है 3y है। अब इसको हमको होल स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, इसके जगह पर मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। देखिए फार्मूले को इसलिए याद करते हैं ताकि हमको इसको बार बार ना देखना पड़े। तो 2x प्लस, अब अगर इस तरह से देख जाएं तो समझ जाए कि हमारा क्या है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, यानी कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब होता है b का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। जब 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3y का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, और y का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा y स्क्वायर, यानी कि 9 और y स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में हमारा होता है 2ab। क्या होता है 2ab, तो यहाँ पर क्या है 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुणे में हमारा होता है ab। तो a हमारा क्या है 2x है और गुणे में हमारा हो जाएगा b, यानी कि y 3y। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, और प्लस में 9y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 हो जाएगा 12, यानी कि 12x y हो जाएगा। इस तरह से हम हल करते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप फार्मूले पर रखेंगे तो आसानी से आ जाएंगे, लेकिन हम अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप इस तरह के फार्मूले को, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं क्वेश्चन होते हैं आप उससे फार्मूले पर रखकर आसानी से ला सकते हैं। तो हम अलग तरह के क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन क्या है 3x प्लस में 2y इक्वल में 12 है, और दिया एक्स वाई बराबर में है 5 है। लेकिन आप देखेंगे एक्स वाई जो है वो कहीं पर दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, यानी कि एक्स वाई जो हमारा है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कहीं पर एक्स वाई आएगा और उसके जगह पर आपको 5 को रख देना है। तो यहाँ पर आगे क्या दिया है 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हमको दिया है क्वेश्चन में ए चीज़ पूछ रहा है ए चीज़, तो जो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जो दिया उसको लिखते हैं, जो ज्ञात करना है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं, यहाँ पर 3x है और प्लस में हमारा 2y है और इक्वल में क्या है 12 है। अब देखिएगा ना, इसको हम हल करते हैं तो इसका मान निकलेगा, लेकिन हमको इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमको इस चीज़ को बदल कर इस चीज़ को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर आप इसमें किसी संख्या से जोड़ते हैं, घटाते, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो नहीं बनेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप इसे जोड़िए, घटाइए, यानी कि दोनों पक्षों में किसी संख्या से गुणा कीजिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, इस चीज़ को बनाना है। तो कैसे बनेगा वो आप सोचिए, कैसे बनेगा वो सोचने से आप सोचेंगे, यानी कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको जोड़ने से ये चीज़ बनेगा, घटाने से बनेगा, गुणा करने से बनेगा, या भाग करने से बनेगा, या वर्ग करने से बनेगा, या फिर घन करने से बनेगा। यानी कि हमको इस चीज़ को बनाना है। तो कैसे बनेगा, अगर आप इसमें अगर आप 3x से गुणा करते हैं तो मान लीजिए अगर आप इसमें 3x से गुणा करते हैं तो ये चीज़ तो हमारा 9x स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 3x का इसमें गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे तो ये अलग चीज़ बन जाएंगे, जो कभी भी इस तरह के नहीं बन पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें ना जोड़ने से, ना घटाने से, ना गुणा करने से, ना भाग करने से ये चीज़ बनेगा, लेकिन एक चीज़ करने से बन जाएगा, जो कि आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा, यानी कि वर्ग करने से, दोनों पक्षों में वर्ग करने से। क्या करने से, दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग कर दें तो हमारा इस तरह का बन जाएगा। जैसे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में जब आप वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा और प्लस में 2y हो जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं। इसका हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो इसी तरह देखिए जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
तो इसी तरह के आ जाते हैं। तो हमको यहाँ पर देखना होता है कि ये कौन सा फार्मूला बन रहा है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में प्लस में सी आ जाता तो हमको उसका फार्मूला लगाना पड़ता। तो ये सब जब आपको फार्मूले याद होंगे तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्यूब आ जाता तो क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया है तो उसका फार्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हमारा हो जाएगा 2ab, यानी कि 2 3 हो जाएगा 6 और 2 3 देखिए 2ab होता है, क्या होता है 2ab, यानी कि 3x हो जाएगा और गुणे में 2y हो जाएगा। 2 3 6 6 दूना 12, यहाँ पर लिखेंगे 12 और xy हो जाएगा और इक्वल हमारा क्या है 12 का होता है 144, क्या होता है 144 होता है। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है प्लस में 12, अब आप देखेंगे एक्स वाई है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पर एक्स वाई दिया है, अब बराबर में 5 दिया है। अब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ पर एक्स वाई है, अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब बराबर में 144 है। अब देखिए जो चीज़ पूछा हमसे है 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पर बन गया तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इसी ओर रहने देते हैं और बाकी सभी को इस साइड में लाते हैं। तो 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं और हमको इसका ज्ञात करना है तो इसे एक साइड में करेंगे। जिसको हमको ज्ञात करना होता है उसको बराबर को एक साइड में और बाकी सभी को एक साइड में करना होता है। तो यहाँ पर क्या 144 है। अब यहाँ पर 12 5 होता है 60 है, तो 60 को जब इधर लाएंगे तो -60 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4y स्क्वायर हो जाएगा हमारा और बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी पे यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि 84 आ गया हमारा। क्या आ गया 84, इसका जो मान है 84 आ गया। इस तरह से हमको करना होता है। जैसे मान लीजिए एक और भी क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से इसको भी करना है। क्या करना है, इसको भी करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसको आपको करना है सेम इसी तरह से करना है इसको भी। तो कैसे करेंगे, आप इसी तरह से इसको भी करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है। तो आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में।